दोस्तों, आपको किस फील्ड में काम करना चाहिए? आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है और देखा भी है। आपको डिलीवरी बॉय फील्ड की तरफ जाना चाहिए या फिर एक खुद का गाड़ी लेकर या फिर गाड़ी को रेंट पे लेकर आपको कार ड्राइवर यानी कि कैब ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर जो भी कहे वो बन जाना चाहिए। तो आज हम इसी वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा फील्ड, कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली मैं दोनों काम से ही जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैं 4 व्हीलर ड्राइवर का भी मैं काम करता हूँ। ठीक, काम करता हूँ मतलब कि अगर कुछ टेम्पोररी मिल गया वही करता हूँ। ठीक है, परमानेंट मेरा फूड डिलीवरी जॉब ही है। ठीक है, तो अभी आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में है सबसे ज़्यादा पैसा, और अगर आपको अपनी लाइफ में करियर चूज़ करना है तो आप किस फील्ड में जाना पसंद करोगे। तो आज मैं टोटली क्लियर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बारे में। So without your time waste, let's start this video। तो अगर दोस्तों मैं पर्सनल मेरी ओपिनियन की बात करूँ तो अगर आप एकदम लोअर हो, एकदम मतलब कि लोअर का मतलब है कि आप दिल पे मत लेना कि अगर आपके पास बिल्कुल भी अभी पैसे नहीं है, आप इमीडिएट कोई काम देख रहे हो तो आपके लिए फूड डिलीवरी जॉब एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, अगर आपके पास एक साइकिल भी है, टूटा फूटा ही सही, आप जितने भी आप जैसे भी साइकिल पे हो आप डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कंपनीज नहीं लेते, बहुत सारे लेते भी है। तो एक अगर बाइक हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप साइकिल से शुरुआत करना चाहते तो आराम से कर सकते हो। आप बस अपने नियरेस्ट जो डिलीवरी पार्टनर्स है उनसे बात करो कि क्या आपके कंपनी में वो साइकिल से डिलीवरी लेता है या नहीं, तब जाके आप आईडी बनवाओ। ठीक है, तो ये हो गया पहला काम। दूसरा काम हो गया कि अगर आपके पास फंड की कमी नहीं है, आप फिनेंशियली फ्री हो, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि आप 15,000 30,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो अभी, तो आप एक गाड़ी भी रेंट पे ले सकते हो, या फिर आप एक डिलीवरी बॉय की जॉब के लिए आप एक स्कूटी हो गया, बाइक हो गया, उसको भी EMI पे ख़रीद सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेरी ओपिनियन की बात करोगे ना, तो अगर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट चाहते हो, अगर आप 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपके लिए एक EMI पे 4 व्हीलर कैब सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों पता है? 4 व्हीलर कैब जो है वो आपको खुद का बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड का आज़ादी देता है। आप उस एक कैब को करके आप 10 कैब कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस की ओर आगे बढ़ते हो। लेकिन फूड डिलीवरी में क्या है पता है? फूड डिलीवरी में आप एक गुलाम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आज़ादी है इसमें, लेकिन फिर भी आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हो। मान लीजिए कि कल आपके साथ किसी कस्टमर का बहस हो जाता है, रेस्टोरेंट के साथ बहस हो जाता है, तो उसका खामियाबी आपको भुगतना होगा। आपको पेनल्टी भी लग सकती है, पैसे डाउन हो सकते हैं, या फिर बहुत कुछ हो सकता है। आपकी आईडी कब ब्लॉक हो जाएगा आपको भी पता नहीं, ये भी हो सकता है। एक रिस्क लेता है जॉब में, डिलीवरी बॉय के लिए नहीं। एक जॉब में अगर आप प्राइवेट जॉब की बात करें तो रिस्क रहता ही है। गवर्नमेंट जॉब आज के समय पे भूल जाओ। ठीक है, प्राइवेट जॉब में आज के समय में बहुत रिस्क होता है। कब कौन निकाल दे भाई, बिजनेस लॉस होगा पता है, सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को ही बाहर निकालेंगे, ये सबसे बड़ा कड़वा सच है। तो उस ओर अगर मैं देखूँ तो एक कैब ड्राइवर जो है वो बहुत बेटर है एक डिलीवरी बॉय जॉब के मामले से। दूसरी हम पॉइंट की बात करें तो वो है फिनेंशियल कंडीशंस और कौन सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है। देखो, पैसे जब कमाने की बात आती है तो फूड डिलीवरी बॉय में क्या होता है कि यहाँ का पैसा जो है वो पार्सल के हिसाब से मिलता है, यानी कि 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर के बेसिस पे आपको पर ऑर्डर कितना किलोमीटर आप जाओगे उसका एक पैकेज होता है। मान लीजिए कि आप 1 किलोमीटर गए, उसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली समथिंग्स में बात करें 50 रुपीज़ आपको दिए। ठीक है, समथिंग 50 रुपीज़ आपको मिला। 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर जाने के बाद 3 किलोमीटर में वो पैसा बढ़ जाएगा। ऐसे बेसिस पे डिलीवरी बॉय का जॉब होता है, चाहे वो जैसे भी हो। फ्लिपकार्ट हो गया, एवरीथिंग, जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, स्विगी हो गया, ये हो गया, एवरीथिंग, ज़ेप्टो हो गया। लेकिन वहीं पर अगर गाड़ी की बात करूँ तो यही पैसा वो बहुत गुना तक कमाता है। ठीक है, गाड़ी में अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो वो ऊबर में ही, मैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाता हूँ कभी कभी दक्षिणेश्वर में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि मुझे 150 रुपये 200 रुपये में मेरा काम ख़त्म हो जाता है।
ठीक है, तो मतलब कि काम ख़त्म के बारे में बात क्या है पता है कि वो एक ट्रिप का 200 से 150 रुपये चार्ज करता है, और ऊबर का भी कुछ कमीशन उसमें होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ ना तो वो 130-100 रुपये तो अपने पॉकेट में ही ले लेता है। अगर मैं यही ऑफलाइन में करूँ तो ऑफलाइन ड्राइवर क्या करता है पता है, ऑफलाइन ड्राइवर जो है वो यही 200 रुपये को 300-400 तक लेकर जाएगा। अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो ऊबर ओला नहीं जानते, चलाना नहीं आता, वो ऑफलाइन को ही प्रेफर करते हैं, तो वो लोग तो जाएंगे ही 250-300 रुपये में चले जाएंगे। तो बोलो एक ट्रिप का 300 रुपये हो गया। आप डिफरेंस समझ सकते हो कि डिलीवरी बॉय अगर 500 रुपये भी दिन का कमाता है ना, तो एक ड्राइवर आराम से दिन के 3000 रुपये तक कमा सकता है। महीने का 90,000 एक ड्राइवर जो है वो 90,000 रुपये कमा लेगा, और एक डिलीवरी बॉय का लड़का वो 15,000 रुपये ही कमा पाएगा। मैक्सिमम अर्निंग्स से अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम अर्निंग्स, ये तो मिनिमम मैंने बताया कि 3,000 रुपये हो जाएंगे, लेकिन 3,000 रुपये का एक कंडीशन भी होता है कि 3,000 रुपये बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, उसकी पार्टी कितना अमीर है, वो डिस्टेंस कितना कवर कर सकता है, उसके टाइम के अनुसार उसको पैसे मिलते हैं, लेकिन एवरेज उसको 2-3,500-3,000 रुपये अप्रोक्स काटे ही चलेगा। ठीक है, अगर मैं डिलीवरी जॉय के मैक्सिमम इनकम की मैं बात करूँ ना, तो डिलीवरी जॉब बॉय का एक दिन का मैक्सिमम अर्निंग हो सकता है 1500 से 1200 रुपये, 1000 भी हो सकता है। इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है, मैं गाड़ी का आइडिया ही बता रहा हूँ, इसका कोई कंपैरिजन ही शायद मैं नहीं करना चाहता, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि आपके लिए वीडियो है। वो 1000 से 1500-1200 कमा लेगा, लेकिन एक मैक्सिमम जो 4 व्हीलर ड्राइवर है ना, 4 व्हीलर ड्राइवर क्या करेगा पता है, वो मैक्सिमम अर्निंग 5,000 से 6,000 तक एक दिन का ले जाएगा। ऑफलाइन में मान लो जी कि वो ओवर टाइम भी कर रहा है, वो ओवर टाइम भी करके ना वो 5 से 6,000 रुपये इजीली कमा लेगा। ठीक है, अगर वो बेस्ट ड्राइवर हुआ तो, अगर उसका लक में साथ दिया तो। ठीक है, तो यहाँ पर पेट्रोल अगर मैं बोलूँ ना, तीसरा नंबर का पॉइंट है वो है फ्यूल एफिशिएंसी। और कौन सा ड्राइवर में रिस्क ज़्यादा है, वो भी एक पॉइंट आता है। ठीक है, रिस्क ज़िंदगी का एक पार्ट है, रिस्क है तो इश्क है, बोलते सुनते होगे ना, तो आज हम इसी पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो फ्यूल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो एक डिलीवरी बॉय में एक प्लेटिना बाइक में, प्लेटिना के एग्जांपल मैं देता हूँ, 70 किलोमीटर, अभी तो 110 शायद लीटर चल रहा है, 110-106 रुपये हमारे यहाँ पर लीटर चल रहा होगा, तो अभी 110, मैं 110 ही पकड़ता हूँ। ठीक है, 4 रुपये में ज़्यादा ही पकड़ूँगा। 110 रुपये में वो 70 किलोमीटर की माइलेज देगा, लेकिन 70 किलोमीटर अगर वो देगा भी तो वो थोड़ा सा तेल बचा ही लेगा। ठीक है, और वहीं पर एक 4 व्हीलर ड्राइवर, वो अपने कैलकुलेटर हिसाब में वो अब कर लेना कि उसका गाड़ी माइलेज कितना देगा, और वो टैंक 35 लीटर का टैंक है या फिर 40 लीटर का टैंक है या फिर 30 लीटर का टैंक है, उसके हिसाब से वो मैं यहाँ पर कवर नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो दोनों का ही राइडर का पैसा तो लगता है फ्यूल में, ये बात करेक्ट है, क्योंकि वो शायद 4 व्हीलर में क्या होता है कि 13 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के हिसाब से माइलेज मिलता है, तो वहीं पर एक डिलीवरी बॉय पैसे कमाता है पैसे थोड़ा सा कम ही कमाता होगा, लेकिन फ्यूल भी कम करता है। लेकिन एक डिलीवरी जो कि कैब ड्राइवर है वो फ्यूल भी ज़्यादा डालेगा, और एक उसमें एक बात रहेगी कि वो फ्यूल तो ज़्यादा डालेगा और कमाएगा भी ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा फ्यूल ज़्यादा कमाई, यहाँ पर ये चलता रहता है। रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रिस्क जो है वो 4 व्हीलर ड्राइवर का सबसे ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 4 व्हीलर ड्राइवर का रिस्क जो है ज़्यादा रहता है, लेकिन 2 व्हीलर का भी कम नहीं है, 2 व्हीलर में भी रिस्क है, क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो 2 व्हीलर का ही होता है। अक्सर ज़्यादा एक्सीडेंट 2 व्हीलर का होता है, क्योंकि वो अपने जल्दबाजी में करता है, ओवरटेकिंग के चलते उसका एक्सीडेंट भगवान के नाम वास्ते ना हो, लेकिन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि उसको एक कंपनी की तरफ से प्रेशर आता है। और वहाँ पर एक 4 व्हीलर ड्राइवर क्या करेगा, उसका एक्सीडेंट भी होगा भी तो उसको उतनी शायद खरोच ना भी मिले, अगर मिले भी शायद ना भी मिले, लेकिन एक बाइक राइडर जो है वो उसका सर फट जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर रिस्क के मामले में दोनों का पॉइंट ही सेम मैं रखूँगा, लेकिन सिचुएशन अगर मैं बोलूँ तो 4 व्हीलर ड्राइवर का रिस्क एक्सीडेंट के मामले में, मतलब कि जान के मामले में कुछ नहीं है। पब्लिक 4 व्हीलर ड्राइवर को भाई मारने तक जाते हैं भाई, ये रिस्क उसको भारी पड़ेगी, बट 2 व्हीलर ड्राइवर में ऐसा थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, यानी कि रिस्क तो दोनों में ही है, पॉइंट दोनों को ही मिलता है।
ठीक है। अगर रेंट पे अगर 4 व्हीलर लेना है तो 15,000 से 20,000 रुपये शायद रेंट मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट करने में लगेंगे। और यहाँ पर डिलीवरी बॉय के लिए कोई बाइक रेंट पे नहीं है, उनको या तो साइकिल से करना पड़ेगा मेहनत से, या फिर 2 व्हीलर खरीद के करना पड़ेगा। तो आपको कौन सा करियर पसंद आया, ठीक है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, अगर आप जॉब करना चाहते हो, या फिर आप क्या करोगे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर बिज़नेस के रिलेटेड वीडियोस चाहते हो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हो तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो पे और इसी टॉपिक पे दोबारा मिलेगा बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर टू एवरीवन। एंड फेसबुक से हो तो फॉलो लाइक कर देना।